नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने SCS क्लासेस में। यदि आप SSC GD 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास में आप लोग GK GS के 20 प्रश्न आप लोग प्रैक्टिस सेट के ज़रिए आप लोग लगाएंगे और हर प्रश्न के लिए आपके लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा, जो कि आप कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपके इसका क्या सही जवाब दिया और अंत में आपको अपना स्कोर भी कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के लिए। पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहला प्रश्न है भारत के किस राज्य में बिहू उत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है। तब आपके लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा और आपको कमेंट करके बताना बिहू किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपका इसका सही जवाब आपका हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम। इस तरह से यदि आपका ऑप्शन बी आपका सही था तो आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हॉर्नबिल महोत्सव कौन सा हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है। ये SSC GD का जो प्रश्न आप देख रहे हैं SSC GD का, ये हर साल पूछा जाता है। क्या होता है? हर साल SSC GD के पेपर में ये पूछा जाता है। तो इस तरह से आपको पैटर्न को ध्यान में रख कर के आपको तैयारी करना है और जो आपके लिए SSC GD के आपके लिए प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे उनसे आपको आपके SSC GD 2026 में जो पेपर होगा डायरेक्ट आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा नागालैंड। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। भाई चमकीला भी होना चाहिए और गर्म भी होना चाहिए, तो वो ग्रह कौन सा हो जाएगा? भाई ग्रह आपका हो जाएगा वीनस, जिसे शुक्र के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश के संस्थापक से संबंधित प्रश्न बनता है SSC GD में। ये ज़रूरी नहीं कि कौन सी शिफ्ट में बनेगा, फिलहाल शिफ्ट में ज़रूर बनता है ये प्रश्न। तो कौन था? अशोक था, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या धनानंद। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? बिंदुसार था। और बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक महान था। तो इस तरह से आपका सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हुआ। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1885 में, 1905 में, 1919 में, 1942 में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। रतौंधी होगी, बेरी होगा, स्कर्वी होगा या रिकेटस होगा। तो आपका सही जवाब आपका हो जाएगा कौन सा रोग हो जाएगा इससे? इससे आपका होता है स्कर्वी रोग होता है। तो इस तरह से आपका सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को कहा है। तो वह ऐसा अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? वह आपका हो जाएगा अनुच्छेद आर्टिकल कितना हो जाएगा आपका? आर्टिकल आपका हो जाएगा 32 में कहा गया है। तो इस तरह से आपका सी वाला सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न। अगला है कि नीली क्रांति, जिसे ब्लू रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, संबंध किससे है इसका। तो नीली क्रांति का संबंध पूछा है तो आपका सही जवाब हो जाएगा मछली पालन या मत्स्य उत्पादन से।
माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? क्या जवाहरलाल नेहरू होंगे, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बी आर अम्बेडकर होंगे? तो आपका जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। इस तरह से बी वाला ऑप्शन सही उत्तर होगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपका इन 20 प्रश्नों में से क्या स्कोर रहा था। यदि आपने इन 20 प्रश्नों में से जो जीके के 20 प्रश्न लिए गए हैं इसमें, तो इनमें से यदि आपने 18 क्वेश्चन यदि आपने सही कर दिए तो समझ लीजिए आपकी तैयारी अच्छे लेवल की है, और इससे यदि कम है तो आपको और तैयारी की आवश्यकता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, थायराइड या पीयूष ग्रंथि? आपका जवाब हो जाएगा यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। अगला प्रश्न, अगला है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज, ब्यास, रावी या झेलम? इसका सही जवाब हो जाएगा सतलज नदी। क्या चीज़? सतलुज नदी। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अगला है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री होता है। तो इस तरह से आपका सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई हो जाएगी डेसिबल। एम्पियर में किसे नापते हैं आप कमेंट करके बताएंगे। एम्पियर किसकी यूनिट है? चलिए अगला प्रश्न, अंत में आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे जिनका आंसर आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताना है कि उनका क्या सही जवाब होगा। अगला है कि भारत में खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला शहर कौन सा था? क्या पूछा गया है? भारत में पूछा गया है। हड़प्पा होगा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा? तब आपका सही जवाब आपका हो जाएगा हड़प्पा। और हड़प्पा की खोज किसने की थी? जरा आप कमेंट करके बताएंगे कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। चलिए अगला प्रश्न, अगला है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक? तब आपका जवाब होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, अगला है कि निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया को भी बोलते हैं को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, समतल लेंस? तब आपका सही जवाब आपका हो जाएगा अवतल लेंस। और यदि पूछ ले दूरदृष्टि पूछ ले, क्या पूछ ले? दूरदृष्टि दोष के लिए पूछ ले, तब आपका जवाब क्या होगा? तब आपका जवाब हो जाएगा उत्तल लेंस। चलिए अगला प्रश्न, अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1942 में। अगला प्रश्न, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का आपका कमेंट करें आप लोग। तो इसका मान होता है 7 होता है। कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अब आपके लिए ये 2 प्रश्न हैं आपके लिए, इनका जवाब आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताना है। राष्ट्रीय काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस के लिए प्रसिद्ध है? एक इसका आपके लिए जवाब बताना है, और एक आपके लिए बताना है प्रश्न संख्या 20 का बताना है कि गुर्दे जिसे किडनी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? इन 2 प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना है, और इसी तरह की क्लास आप यदि पाना चाहते हैं तो SCS क्लासेस को अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस क्लास की यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देते हैं, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।